संसार की अनेक अभिलाषा खुदा से दुखी मुसाफिर तो विषयों के लिए क्यों तरसता है? अंतर में अमृत फलों का चैतन्य वृक्ष लगा है, उसे देख तो तृप्त हो जाएगा। कितने बढ़िया विशेष है। संसार की अनेक अभिलाषा से दुखित मुसाफिर तरस रहा है जी विषय के लिए, तरस रहा बुरी तरह से। उसको कहते हैं कि अमृत फलों का चेतन वृक्ष आत्मा में लगा है, उसको देख अमृत फल तक ले हो जाएगा। क्षण भर निज रस को चेतन अनंत सिद्ध जैसा सुख पाएगा। कभी इसने कल्पना भी नहीं करी होगी कि सुख कहते हैं इसको। कुछ भी खाने की पीने की सब इच्छाओं की सुबुद्धि खलास हो जाएगी, ऐसा चेतन आत्मा है। बात इतनी सुंदर है। शुद्ध पंचमी गई ना कल, धरसेनाचार्य हुए। धरसेनाचार्य तक तो ये सुख जिन्हें भगवान से सुन के ट्रांसफर होता था। गंधर्व देव सुनते थे और दूसरे आचार्य सुनते थे और ट्रांसफर कर देते थे। तो जीवों की क्षमता, याददाश्त, समझ इतनी डेवलप थी कि शास्त्रों की रचना की जरूरत ही नहीं पड़ी। और महावीर भगवान के बाद में 500 वर्ष बाद धरसेनाचार्य हुए, 500 क्या 200-300 वर्ष बाद ही हुए। तो उनको ये विकल्प आया कि पंचम काल के अंदर सुख को लिपिबद्ध करना जरूरी है, क्योंकि सब जीवों की याददाश्त बहुत कमजोर हो गई। ऐसा उनको कोई विकल्प आया। तब फिर उन्होंने परीक्षा करी कि ये किसको सौंपे काम। तो फिर कुछ सिद्धांत और बहुत बड़ी नाम के वो सबको आने सबको अपने को जैसा कहना है उसके अंदर अपन अपनी बुद्धि से बच्चे को सुखी करने के लिए क्या करते हैं। अपने बच्चे है ना, तो अपन बच्चों को सुखी करना हर माँ बाप चाहता है। तो क्या करता है कि जो वो समझता है जहाँ सुख है वो बताता है पहला। तो उसको व्यापार व्यवसाय में सिखाएगा, व्यापार व्यवसाय में पारंगत करेगा, या फिर पढ़ाई करेगा, दुकान खुलाएगा, घर के काम सिखाएगा। ये सीख जाएगा तो भविष्य में सुखी होएगा। क्योंकि अपन जो करते हैं ना वही उसको समझाते हैं। ऐसा नियम जगह धरसेनाचार्य तो सुख था, मोक्षगामी थे, उनको भी ये विकल्प आया कि जगत के जीव कैसे सुखी होंगे कि ये तत्व को समझे बगैर सुखी नहीं होंगे। अब इस तक तत्व पहुँचाना कैसे, ये उनके सामने समस्या है। अब क्या करें, जिन्हें भगवान कभी है नहीं, हमेशा अवेलेबल होते नहीं, तो जरूरी है कि तत्व उस तक पहुँचाया जाए। और धीरे धीरे दिगंबर मुनिराजों का भी ह्रास होने लगा। तो एक विकल्प आया उनको कि जगत के जीवों को सुखी होने के लिए तत्व ही इम्पोर्टेंट है। और उस तक कैसे पहुँचाया जाए। आपको अपनी सोच में और आचार्य की सोच में कुछ अंतर लगा क्या? आपको अपनी सोच सत्य लगती है कि आचार्य की? कैसी बात। अपने को कभी ऐसा विकल्प भी आता है कि बच्चे को सुखी करने के लिए उसको धर्म के मार्ग में लगाओ। विषयों में तो आप मना करोगे तो भी जाएगा वो, आप उसको ब्रह्मचर्य का उपदेश दो तो भी ब्याह करेगा वो। कोई आपके रोग में से रोकेगा नहीं वो अनादिकाल से विषयों में सुबुद्धि है उसकी।
आप इसको मना करो कि कोई काम धंधा मत कर, व्यापार मत कर, पढ़ाई मत कर, तो भी करेगा वो। भव्य जीव तो वो है जो अपने पुत्रों को भी और अपने आश्रित जीवों को धर्म के मार्ग में लगाते हैं, खुद भी लगते हैं, उनको भी लगाते हैं। अगर एक पीढ़ी में थोड़ा सा छेद आया तो बहुत सारी पीढ़ियाँ बदल जाएगी। माँ बाप लगेंगे, बच्चा सीखेगा, उनके बच्चे सीखेंगे, एक परंपरा चल जाएगी धर्म की। और माँ बाप की होश में नहीं है, इसलिए तत्व ज्ञान कितना जरूरी है। कैसे भी करके जब वो पढ़ता नहीं है, स्कूल में जाता है, काम धंधा नहीं करता है, तो माँ बाप को दया नहीं करते, मार पीट के लगाते हैं उसको, क्योंकि वो मारने पीटने का परिणाम नहीं है, उनको उसके भविष्य की दया का परिणाम। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा जो है आचार्यों को इतनी करुणा थी कि कैसे भी करके इस तक जिम्मेदारी पहुँच जाए। इससे कैसा उनको विकल्प था, उन्होंने परीक्षा ली, कुछ बंधु को बुलाया, ज्ञान ट्रांसफर करा, तो उसमें मंत्र दिए, फिर उसको भरोसे से दिलाया। कितनी उनको करुणा थी, कितनी लंबी बुद्धि थी कि अपन तो चले जाएंगे यहाँ से, अपना तो दिख ही रहा है कि क्षणिक जीवन है। और ये तो ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने जाने के बाद सुख की परंपरा का नाश हो जाएगा। करुणा थी उनको, तो उनको ज्ञान था कि अगर अपन अंतर मुहूर्त में लीन होंगे तो अपन खुद ही भगवान बन जाएंगे। अपने को जरूरत क्या है इतनी करुणा करके और कर्म बांधने की, तो आचार्य को बुलाने की, और ये सारा का सारा पुण्य भाव है। वो जानते नहीं थे कि हे ऐसा जानने के बाद भी इतना उत्कृष्ट जाति का परिणाम होता है कि जगत का हर जीव तत्व को सुने और अपने परिणाम को बदले, क्योंकि जीव के ऊपर करुणा करने वाले दिगंबर मुनिराज के अलावा कोई नहीं जगत के अंदर। भगवान तो विफलांगी हो गए। मुनिराज के और ज्ञानियों की करुणा है कि जैसे कैसे भी करके इस जीव को अपना शुद्धात्मा समझ में आ जाए, इस जीव को समझ में आ जाए कि चार गति क्यों भटक रहा है, इस जीव को सब बात समझ में आ जाए कि कौन से परिणाम से कौन से आश्रम कर देते हैं, और इस जीव को समझ में आ जाए कि आश्रम बंद शरीर के काल में जीव मुक्त कैसे हो जाए, इसको मुक्ति की कला कैसे समझ में आ जाए, इसको मोक्ष मार्ग कैसे समझ में आ जाए। इसी का नाम तत्व का ज्ञान है, और ये तत्व का ज्ञान का निरूपण शुद्ध पंचमी के दिन हुआ है। 12 अंग 14 गुरु का ज्ञान गंधर्व को होता है, 11 अंग 9 गुरु का ज्ञान अज्ञानी को भी हो सकता है। तो 12 अंग 14 गुरु का सारा सार जिन्वाने को क्या कहना है? जिन्वाने को ये कहना है कि आत्मानुभूति सबका सार है। 12 अंग 14 गुरु का सार आत्मा की अनुभूति है। आत्मा खुद है तो इसको इसकी अनुभूति नहीं है। अनुभूति नहीं है इसका अर्थ है कि आत्मा को पहचानता नहीं, अपने ज्ञान में इसको अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा का परिचय नहीं, उसको बाकी सब चीज़ों का परिचय है, खाने का, पीने का, विषय भोग लेकिन कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, कमाई कैसे करते हैं, उल्टा समझ गया। बस ये समझ गया कि सुखी होने के लिए सब करना जरूरी है। ये सब तो दुख के रास्ते है। सुखी होने के लिए तो सिर्फ अपने शुद्धात्मा को समझ करके ज्ञान और आनंद को प्रकट करना, ये सुखी होने का मार्ग है। इसकी वाणी सुनने बहुत बोलने वाली। अपने को भी जब भी सुखी करने की बात आती है, विकल्प आता है, तो अपनी भी बुद्धि सीधी विषय की तरफ जाती है। तो बच्चों को इसमें पारंगत कराओ, तो ये खोटी बुद्धि है। मोक्ष के मुँह से तो शोधती नहीं है। मोक्ष के मुँह से तो पहले इसको टॉप प्रायोरिटी पर बलपूर्वक, ताकतपूर्वक, प्रशंसा सहित श्याम दाम दंड देश से पहले इस तत्व की निरूपणा करके स्थापित करें। उसके बाद फिर उसकी परिस्थिति देखकर, मजबूरी देखकर लौकिक में वो मूर्ख नहीं रह जाए, इसके लिए उसको पढ़ाई और बाकी लौकिक ज्ञान भी देने का माँ बाप की जवाबदारी उसको। तो जिस दिन उसकी समझ आ जाएगी उस दिन वो इस अपराध के लिए माँ बाप को दोषी ठहराएगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाई लिखाई करा देते तो आज मेरे को ठेला नहीं चलाना पड़ता। क्योंकि आखिर तो समझदार जीव है ना, तो जगत के दूसरे जीवों को देखेगा, तो देखेगा कि पढ़े लिखे लोग हैं तो जरा से एक साइन करते हैं, ये करते हैं तो लाखों रुपये कमाते हैं, और मैं ठेले चला के भी पेट की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ।
तो आखिर दोषी कौन है कि मेरे माँ बाप ने मेरे को क्यों नहीं समझाई ये बात, मेरे को मारते पीटते तो भी कोई बुरा नहीं था, मैं पढ़ तो जाता। तो दोषी माँ बाप को वो भी ठहराएगा, और है भी यही। यहाँ वो निश्चय नहीं लगाना कि उसको कर्म का उदय ऐसा था ना वैसा था। ऐसी अपनी बात, अगर अपना बच्चा मंदिर नहीं जा रहा, धर्म के संस्कार नहीं, तो कौन जवाबदार है इसमें? अरन भगवान आएंगे क्या? क्यों नहीं डाले इसमें संस्कार? दूसरे को सब डाले, ब्याह बुद्धिपूर्वक कराएंगे, डूब के माथा फोड़ के। और व्यापार व्यवसाय में लगाया कि नहीं, धर्म में क्यों लगाया उसको? किसी बात है तो ये काम का हो सकता है कि जब इसको खुद को तत्व मिल रहा है, ये दूसरे को वही चीज़ खिलाएगा पिलाएगा जो इसको खुद को पसंद आएगी। तो तत्व की बात है, ये उसी से करेगा जब पहले इसको खुद को पसंद आई हो। अगर इसके मुख से तत्व की बात नहीं निकलती तो समझना है कि अपने कोई रुचि नहीं हो रही है अभी। बच्चों को और घर वालों को दूसरे को तो क्या कराएगा। नर सेनाचार्य से सीखो, उनके हृदय व्यक्ति करुणा थी कि अंतर्मुहूर्त आत्मा में लीन होने के बजाय उनको चिंता हुई कि मेरे जाने के बाद ये मेरे पास जितना ज्ञान है ये समाज में दूसरे आचार्यों के पास नहीं जा पाएगा, तो लिपिबद्ध तो है नहीं, और उनका ज्ञान का उभाड़ भी इतना नहीं है कि उस बात को कोई झेल ले। तो क्या करें? तो वो विकल्प से उनको नींद नहीं आई, चेर हो गए। और फिर उन्होंने 2 आचार्यों को बुला करके, ये सारी कहानी आपको सबको याद है इसलिए मेरे कुछ नहीं कहना। अपने को तो कहना है कि सारे द्वादशान में श्रुत की रचना में कहना क्या है, कि कहने की 2 बातें हैं, केवल 2, ओनली 2। नंबर 1 कि ये जीव सुखी होने के लिए जो भी विद्याओं को अपनाता है उसमें सुखी होगा कि नहीं, कर्म किन परिणामों से बनता है, कैसे कैसे बनता है और कैसे कैसे उदय आता है। एक प्रकरण तो इतना लंबा है, संसार में रहना, व्यापार व्यवसाय करना, खाना पीना, एक प्रकरण तो ये है। और दूसरा कि ये जीव अनादि अनंत है। दूसरी बात, इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है, ये तो मूल बात है। सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है, इसको संयोग में अनुकूल संयोग प्रतिकूल संयोग दिलाने वाला कोई देवता नाम का इस विश्व में है नहीं। ये बात को कायम रखकर की बात अगला सुनना। इस सृष्टि का कर्ता या अपने सुख दुख का कर्ता किसी दूसरे को मानता है, भगवान को या किसी अन्य को, तब तक तो उसके जैन दर्शन में एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं होने पर अब इसको प्रश्न होगा कि मेरे संयोग के अनुकूलता प्रतिकूलता के क्या कारण है। जब ईश्वर करता नहीं है तो फिर ये अनुकूलता प्रतिकूलता तो है ना, इसके लिए जवाबदार कौन है और क्या है? तो उसकी सारी थ्योरी का नाम शुद्ध है। ये जिन्हें परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता है, क्योंकि केवल ज्ञान के अलावा कोई नहीं जानता है कि इस जीव को भाव कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म बनते हैं और उनको कर्म उसका फल आता है। ये बात कोई भी देवता नहीं जानते हैं। ये जाने वही जिन्हें भगवान है और वही जैनी के परमात्मा होते हैं। जो जाने कि वो काय का परमात्मा, और हमसे ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता तो ढोक किस बात की। और हम जैसे रागी द्वेषी जैसा वो होए तो उसमें हमारे अंतर क्या रहा? एक पोर्शन समझ में आया। अब दूसरा पोर्शन कि साहब ये बात तो हो गई, अब ये बताओ कि आखिर इससे बच करके मुक्त होए कैसे? हमको तो वो दशा चाहिए जो आप समूह में बैठ के आप करते हो। समूह में आप गए कैसे, भगवान आप बने कैसे, हमको तो वो कला सीखना है। ये भी सीखना है क्योंकि ये सीखे बगैर जगत में रहना नहीं आएगा और पराधीन होगा, क्योंकि आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा उसको परेशान करेगी। तो उसका भी हल जो जिगवाणी बताएगी वो है। हल इतना सा है कि पुण्य की उदय मिलती है, खत्म बात। सुख नहीं है उसमें, आगे और लगा रहा है, पर फिर भी आखिर परेशान तो है ना जीव। तो वो भी बात जिन्हें परमात्मा ही बताएगा। तो एक पोर्शन तो ये भी जगत में कोई नहीं जानता, तो ये भी सुख में ही आई है। और दूसरी बात, मुक्त होने की कला, इसमें तो अनादिकाल हो गया। तो हमने समझ भी ली बहुत। 11 पूर्व हमने पढ़े हैं, तो 11 पूर्व हमने सब पढ़ लिया है कि कौन से भाव से कौन से कर्म बनते हैं, क्या है चार गति, क्या है वो सब पढ़ लिया हमने। परंतु जो ज्ञान उन गणधर देव को था जो इसको समझा रहे हैं, ऐसा भाव शुद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाया। द्रव्य शुद्ध का ज्ञान तो बहुत किया और भाव शुद्ध नहीं हो पाया। भाव शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान को कहते हैं,
भाव शुद्ध ज्ञान द्रव्य शुद्ध के बगैर नहीं हो सकता है। द्रव्य शुद्ध जिन्हें भगवान की वाणी को कहते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी का नाम द्रव्य शुद्ध है, और द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध का निमित्त है। निमित्त का अर्थ है कि निमित्त से कार्य नहीं होता है। ये द्रव्य शुद्ध को पढ़ करके उसमें से अपने ताकत से, अपने पुरुषार्थ से उस द्रव्य शुद्ध के मर्म को पकड़ने का प्रयत्न करे तो कर सकता है। अपन ने नहीं किया आज तक कि साहब आपको कैसे पता लगा जिनवाने को ऐसे पता लगा कि जो जीव द्रव्य शुद्ध को पढ़ करके एक बार भाव शुद्ध ज्ञान को उत्पन्न कर लेता है, वो इतने काल यहाँ उपस्थिति नहीं होती है उसकी। पंचम काल में वही पैदा होता है अपराधी जीव, जिसने अनादि काल से जिन्हें भगवान के वचनों को सुना नहीं है और न उनके वचनों के ऊपर श्रद्धा करी है, वही जीव पंचम काल में पैदा होते हैं। तो अपनी यहाँ की उत्पन्न होने की उपस्थिति ये बताई है कि हम सुधरने को तैयार नहीं थे, आज तक तो सुधरे नहीं। आज मौका है, फिर से मौका सिर्फ सुनने का है, सुधरने का तो आपके हाथ में है। इतनी बात समझ में आती है, आपको समझ में आएगा कि शुद्ध को कहना क्या है, द्रव्य शुद्ध को क्या कहना है, द्वादशांग वाणी को क्या कहना है। कि एक तो सम्यक दर्शन का विषय बताएंगे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि बताएंगे, सम्यक दर्शन क्यों उत्पन्न नहीं हो पा रहा है ये बताएंगे। इस तरीके से मोक्ष के मार्ग का उद्घाटन करेंगे। इसका नाम द्रव्य शुद्ध है। खाली इतने से काम नहीं चलेगा, तो इसको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये प्रकट नहीं होता है तो जो दुर्दशा होती है उस दुर्दशा का फल भी इसके ख्याल में होना चाहिए। तो ये वहाँ से थोड़ा डरेगा, थोड़ा बचेगा, तो ये बचेगा। वो बात भी द्वादशांग वाणी में आएगी, तो वो आएगी सिर्फ ज्ञान करने के लिए, और ये आएगी अंदर उतारने के लिए। ये उल्टा सुनता है, कैसा कि इसका तो करता है ज्ञान और उसका करता है ध्यान। इसका उसका तो समझता है कि नहीं समझता, पदार्थों का ध्यान करता है। मैंने वो बताया ना, अभी जैसे अभी कर्म की बात करें, कौन से भाव से कौन सा, वो बड़ा इंटरेस्ट से सुनेगा कि मेरे उनमें अच्छे अच्छे कर्म बात दो छाट के, तो वो मुक्ति होने की बात बताएंगे ना कि मेरे सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव है, कारण परमात्मा है, पर्याय रहित का द्रव्य है, तो प्रश्न भी नहीं करेगा। तो पर्याय सहित द्रव्य कि पर्याय रहित द्रव्य, अब प्रकृति पर्याय होती तो फिर मेरे को कुछ करना भी है कि नहीं करना है, और करना है तो पर्याय करना है कि द्रव्य, यहाँ नहीं करेगा प्रश्न। यहाँ तो आपको जो सुनाना सुना लो बस, ऐसा भोंदू बन के सुनता है। अरे यहाँ लगाओ ना बुद्धि को भाई, अभी लगाएंगे झट से कि भी दुकान पे बैठने से धन नहीं आता, तो झट पूछेगा आप बताओ कल से बैठू कि नहीं। आप तो फिर तेरे को ये भी बोल रहे हैं कि रोटी खाने से जिंदा नहीं रहता, ये भी पूछता कल खाऊंगी नहीं, समझ। अरे इसका ये हिंट्स दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि को इस साइड में नहीं वापर रहा है। पढ़ाई तो जिनवाणी सब कर रही है, जिनवाणी सब कह रही है कि भूमिका के अनुसार सब परिणाम होते हैं। वो आधी सुनता आधी नहीं सुनता है। ये इस साइड के प्रश्न नहीं होते, ये बात की सूचना के ध्यान से नहीं सुन रहा है, क्योंकि उधर किस बोलते से प्रश्न करता है कि नहीं। जब बोला कि पुण्य से धर्म नहीं होता है, कल से बंद करो, आप बोलो करना कि नहीं, प्रश्न करा नहीं, पुण्य से तो होते ही नहीं। अब जैसे होते ही नहीं तो फिर क्या करें। तो उसी के साथ में कहा था ना कि जीव रोटी खाने से जिंदा नहीं रहता है, फिर वहाँ क्यों नहीं बोला कि कल थाली भी जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अच्छा जब तेरे को बोला कि जीव नहीं खाता है, तो फिर तेरे नहीं खाता है तो रात्रि को भोजन करता है, ये प्रश्न क्यों नहीं हुआ कि कल थाली पे क्यों बैठूँ कि नहीं बैठूँ। और जब जीव खाते ही नहीं है तो तेरे को इतने 36 तरह के पकवान की जरूरत क्या है। अपने सूखी रोटी चटनी में भी काम हो सकता है, क्योंकि इसको कोई साता के उदय से ठीक होता है ना, तेरी मेहनत एक्सरसाइज से व्यायाम से बाबा रामदेव की क्लास से थोड़ी हो रहा है। तो फिर वो करने को तैयार है और इधर स्वच्छंदी होता है। इसका अर्थ है कि इस साइड की वर्किंग कंडीशन फेल है इसकी। नहीं आ रही बात समझ। दुकान पे बैठने से धन नहीं आता है, तो फिर कहता कल से बंद करता हूँ। यहाँ के अब शास्त्र से ज्ञान नहीं आता तो कल नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं बोलता कि टीवी नहीं देखूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, ज्ञान तो आता ही नहीं उससे। तो स्वच्छंद होने की गलियाँ निकाल। हाँ, इसका स्पष्ट अर्थ है कि इसको विश्व में सुख बुद्धि है, इसको आत्मा में सुख बुद्धि नहीं आ रही है, और द्वादशा को यही कहना है।
इतनी बात तो रोज कह रहे हैं और अपने को समझ में आ जाना चाहिए। ये तो इसको एक थोड़ी थोड़ी हिंट्स देते हैं रोज। अपना तो प्रश्न बहुत ऊंचा है कि ऐसा जीव जिसने दिव्य देने में चला गया और दिगंबर मुनिराज के पास चला गया और वहाँ आकर के इसको एक प्रश्न हुआ कि हे प्रभु, बस मेरे को तो ये बताओ कि इस जगत के सबसे सुखी देव आप देखे जाते हो। मेरे को ऐसा बुद्धिमान लगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने इंद्र भी ढोक दे रहा है, आपके सामने चक्रवर्ती भी ढोक दे रहा है, मैंने मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती वो भी आपको ढोक दे रहा है, और इंद्र वैभववाद उसका सोदर इंद्र वो भी आपको ढोक दे रहा है। तो आपको इतने बड़े बड़े जो सर्व संपन्न लोग हैं वो ढोक दे रहे हैं, तो कोई ना कोई विशेषता तो आप में है। वो ये जो ढोक दे रहे हैं ये इस बात की सूचना है कि इनके पास जो कुछ उपलब्ध है, मनुष्य का देवता, मनुष्यों का राजा और देवों का राजा, इनके पास कोई कमी नहीं होने पर आपको ढोक दे रहे हैं। तो आपके पास इनसे ऊंची कोई चीज़ होना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि आखिर ये ढोक दे रहे हैं और मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। तो ये ढोक दे रहे हैं आपको, तो आपके पास इनसे ऊंची ऐसी क्या चीज़ है जिसको ये भी ढोक दे रहे हैं, ये भी स्वीकार कर रहे हैं। मेरे को तो वो जानना है। अच्छा, फिर वो जानने के बाद मेरे को तो आज ये जिनवानी सुन के ये भी पता लगा कि हे जीव, तू परमात्मा बन सकता है। गजब हो गया, ये भी मेरे को झपकोर दिया इसने कि मेरी ऐसी दशा हो सकती है कि आज जहाँ समोसरण में आप बैठे मैं वहाँ जाके बैठ सकता हूँ, और ऐसी भी मेरी दशा हो सकती है। तो ऐसी दशा जब हो सकती है तो ये प्रश्न कोई बनाना नहीं पड़ता है उसको, वो तो तत्काल पूछेगा बताओ आप तो मैं भटकना कब बंद करूँ, मेरी ऐसी दशा कब हो, कैसे होए। ये प्रश्न सुनने की जिज्ञासा का नाम जैन कुल में पैदा होना है। जब तक ये प्रश्न नहीं हुआ ना तब तक तो अनुमति है। पुण्य के उदय से आ गया है, दम कुछ नहीं उसको उद्देश्य ही फाइनल नहीं है कि मेरा करना क्या है। जैन कुल में जन्म होने का अर्थ है कि 24 घंटे उसको ये विकल्प परेशान करना चाहिए कि मेरी परमात्मा दशा कब होगी, और परमात्मा दशा होगी तो बहुत बाद में उसका प्रथम सोपान जिसका नाम सम्यक दर्शन है, और प्रथम सोपान सम्यक दर्शन है, उसकी प्रथम शुरुआत अपने शुद्धात्मा को जानना है। तो निरंतर चाहे वो दर्शन करें, चाहे पूजन करें, चाहे सूर्य पंचमी सुनाए, चाहे 16 कारण, चाहे 10 धर्म, जो कुछ करे उसको अंदर से करना चाहिए कि इसमें मेरा आत्मा को जानने की विधि कैसे निकालना है और कैसे जानना है इसको। इतनी जिज्ञासा तो हो अंदर, इतनी जिज्ञासा जिसको हो गई उसका प्रश्न चल रहा है, आचार्य उसका समाधान कर रहे हैं। तेरे को मैं सुखी लग रहा हूँ कि हाँ, तेरे को मेरी दशा अच्छी लग रही कि हाँ, तेरे को ऐसी करना है कि हाँ, तो देख ऐसा कर कि तो हमारी पूजा पाठ से ऐसी दशा नहीं होगी। तो पूछेगा साहब कैसे होगी कि भी तेरे पास 3 तत्व है, बाकी तो तू समझ नहीं पाएगा, इसलिए बहुत शार्ट में तेरे पास 3 तत्व है। कौन कौन से? शरीर है, एक पापने का परिणाम है, और एक ज्ञान है। तो जी प्रभु मंजूर है कि भी इसको जिन्हें परमात्मा ने इनका नाम दिया है। 7 तत्व के अंदर इनका नाम, एक का नाम अजीव तत्व है, एक का नाम आशोभन तत्व है, एक का नाम जीव तत्व है। 7 तत्व तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो भाई 7 तत्व के अंदर 3 तत्व से ज़्यादा झगड़ा पड़ रहा है तो अज्ञान एकदम केजी के स्टूडेंट जैसी बात चल रही है। सुनना ये बात नहीं है, पुरुषार्थ समझ करके और अपना अहम पलटना, क्योंकि इसकी दृष्टि अजीव और आश्रव पे, अजीव को स्वरूप में ग्रहण कर गया है और आश्रव को उपादेय रूप में ग्रहण कर गया है, और जिन आत्मा को जानते ही नहीं है, ये उल्टापना हो गया। जिनवाणी इसको पलटने का अभ्यास कर रही है, अभ्यास बता रही है कि जीव को स्वतंत्र जानो, आश्रव को दुखरूप जानो, और बंद संयोग को गैर रूप से जानो। इतना काम करना है कि इनका द्विधाकरण करना, ये मोक्ष का मार्ग है, और ये करने पर तो हमारे जैसा बन सकता है, सुख पंछी बन जाएगी। इस काम को स्वीकार करे बगैर अपने जीव ने अनंतो 24 के अंदर अनंतो तीर्थंकरों का 5 कल्याणक भरपूर मनाए हैं। उनका मोक्ष कल्याणक तो खूब खुशियों से मनाया, खुद ही ने देव बन के खूब नृत्य किया, सब कुछ करा है, पर वो सब आत्मा को जाने बगैर करा है। अगर हम उस समय आत्मा को जान लेते हैं तो आज यहाँ नहीं होते।
आज यहाँ होना इस बात की सूचना है कि हमने बगैर सम्यक दर्शन के, बगैर आत्म तत्व को समझे बगैर उनका मोक्ष कल्याण को सब पंचमी और सब कार्यक्रम मनाए, पर आत्मा को अपना निर्माण कब होगा, कैसे हो सकता है, ये हाईलाइट नहीं हुआ प्रश्न। हमने अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करा कि हम इतनी जिनवाणी सुनते हैं, काय के लिए सुनते हैं? अगर भगवान आके पूछ रहे तो क्या जवाब देंगे? तो वो जो हमारा तो रटा हुआ जवाब है कि हो मेरी ऐसी दशा, तो तूने करा क्या ऐसा? अरे कुछ अब यहाँ बताएंगे ना कि उसका कर्ता कौन है, उसका करण कौन है। अगला प्रश्न आ रहा हमारे शिष्य का, पहले उसको जिज्ञासा तो होए कि भाई मेरे को आप बताओ मोक्ष का मार्ग क्या है। उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को न्यारा न्यारा जान, न्यारा न्यारा कर। तो ये न्यारा न्यारा कर और जान, फिर उलझ जाता है इसमें। तो जिन्हें भगवान ये कहते हैं कि देख तू अनादि से अपने को रागादि का कर्ता मानता है, इसलिए तेरे को करने की भाषा में समझ में आती है। समझ में आया? वास्तव में आत्मा का स्वभाव जानना है, पर तू नहीं जानता इस बात को, तो तू करने की भाषा जल्दी समझ जाएगा। अभी बहुत सारी बात करो तो ये फिर से प्रश्न करेगा मैं क्या करूँ, तेरे को नहीं जाएंगे समझ में। तो जिनवाणी ये कहेगी कि पहले तेरे को करने की भाषा में बताएंगे कि तेरे को एक काम करना है। क्या करना है? कि शरीर को, आश्रम को और ज्ञान को भिन्न भिन्न करना है। ये सब आत्मा का स्वभाव करना भी है क्या? कि ये तो हमको मत पड़ा है, तू करने की भाषा में जानता है, इसलिए करने की भाषा में बोलते हैं। और जिनवाणी की भाषा में जानने को करना कहते हैं। ज्ञान में सत्य को जानने का नाम ज्ञान का करना है। अब तेरे को जानने के समझ में नहीं आएगी। केजी की तरफ पढ़ा रहे हैं और ये जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तब तक केजी में ही है। द्रव्यलिंगी कौन सी क्लास में? केजी 1 में कि केजी 2 में? अरे अलौकिक बात, केजी 1 में तो सम्यक सम्मुख होता है जो बस पढ़ के और कर लेगा धारण। केजी में ये जीव, केजी मैंने 3 तत्व 6 द्रव्य 7 तत्व आत्मा में यही नहीं जान रहा है। 6 द्रव्य में आत्मा उपाध्याय, 7 तत्व में आत्मा उपाध्याय, तो ये तो केजी की पढ़ाई है। ये पास कर ले तो 4थी क्लास में आ जाएगा, सीधा जंप। ऐसी बात है। अब इसको अपने आप को कह दो ना मैं केजी में हूँ। अरे भाई इतने साल मैंने पढ़ा, इतना साल क्या करा मैंने? अरे भाई कुछ नहीं करा, जितवाणी को तो रिजल्ट चाहिए। मैं रोज जैसा बच्चा नहीं कह रहा है, मम्मी मैं रोज पढ़ता हूँ 6-6 घंटे पढ़ता हूँ, तू रहने दे, ये रिजल्ट बता रहा है कि तूने कोई पढ़ाई नहीं करी। ऐसा जिनवाणी रिजल्ट बता रही है कि तू 6 द्रव्य 7 तत्व के अंदर हरण भगवान सुखी है, जगत का कोई जीव सुखी, यही निर्णय नहीं कर पाया तो क्या पढ़ा तूने? जिन्हें भगवान ज्ञाता, जो ज्ञाता होते हैं वो परमात्मा होते हैं। तो जो सारे जगत के देव दूसरे को करता है, तो तू यही नहीं समझ पाया कि ज्ञाता को भगवान कहते हैं, कर्ता को भगवान नहीं कहते हैं, तो फिर क्या पढ़ा तूने? अब फिर तेरे से बहुत 2 टप्पी बात है कि जो हमारे परमात्मा 3 लोक के नाथ है वो ज्ञाता है, तो मैं कर्ता कैसे बन सकता हूँ? इतना भी तरह को प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है। अरे जब देवता ज्ञाता है, जो 3 लोक 3 काल में पूजे जाते हैं, सर्वोत्कृष्ट वो ज्ञाता है, तो उनका भगत कर्ता हो जाएगा। तो तेरे को ये भी बात समझ में नहीं आ रही, तो पढ़ा क्या आपने तुम्हें? सारी जिनवाणी को तो यही पढ़ाना था कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय ज्ञान का होता नहीं। बस 2 टप्पी बात है। 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं, आत्मा में सुख है। ये पूरी द्वादशा को नहीं आ गई इसमें। तो ये अगर तेरे को 2 डिसीजन नहीं हो रहे तो सुनता क्या है फिर, और करता क्या, पढ़ा क्या? नहीं हरी बात समझ में नहीं आती। कौन सुना है इसको? ऐसी धड़ाधड़ कौन सुना है? ज्ञान की मौत हो जाएगी अगर सही तरीके से समझ जाएगा। और इसका ज्ञान 24 घंटे इसी धुरा को डूबना चाहिए। अब एक प्रश्न हो गया शिष्य का, और उसको जवाब बात भी समझ में आई। कहाँ तक आया पर कि जिन्हें परमात्मा ने कहा कि हाँ तू भगवान बन सकता है, वो तेरे को एक काम सौंप रहे हैं कि शरीर में, राग में और ज्ञान में इन तीनों को न्यारा विधा कर दे। तो फिर इसका प्रश्न हुआ कि मैं कैसे करूँ? तो उनका प्रज्ञा छेने से कि कहाँ है कि तेरे पास जो ज्ञान है
इसी को प्रज्ञा छीनने कहते हैं। इतनी बात आचार्य जी ने भगवान समझा रहे हैं। काय के लिए समझा रहे हैं? ये खुद भगवान बन जाए इसलिए। ये बताओ ज्ञान के दो भाग कैसे होते हैं? मैं ज्ञानी हूँ और इसको अलग समझूं। ज्ञान और राग को भेद ज्ञान करता ज्ञान, इसने प्रश्न किया, आचार्य ने बोला कि तीन ये अलग अलग कर दो। तो ये प्रश्न करेगा ना, इसका कर्ता कौन है, काय से करूं? तो देखो 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 अभी देखो इसको, यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा किसी भी प्रकार से सावधानतया भटकने पर आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म अंतरंग में संधि के बंध में पड़ती है। किस प्रकार पड़ती है कि आत्मा तो जिस तेज अंतरंग में स्थिर निर्मल देदीप्यमान है, चैतन्य प्रवाह है, और उसमें मग्न करती हुई बंध यानी अज्ञान भाव को नियत करती हुई आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है, सर्वथा पड़ती है। ये साहब बहुत कठिन है, हमको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। जयचंद साहब छाबड़ा बिल्कुल फिर केजी जैसा पढ़ाता है। देखो यहाँ आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने रूपी कार्य है। जिन्हें भगवान से आप पूछने गए ना सुखी होने के लिए क्या करूँ, तो उन्होंने कहा एक काम करो, क्या करें कि आत्मा और बंध को अलग अलग करो। बंध क्या होता है कि राग होता है, बार बार नहीं पढ़ाएंगे। मोह राग द्वेष के परिणाम को बंध भाव कहते हैं, जीव के आत्मा के ज्ञान को ज्ञान भाव कहते हैं, शरीर को अजीव कहते हैं। इनको अलग अलग करने का कार्य करो। काय के लिए? सुखी होना हो तो करो। क्यों? इससे को समझने से कैसे सुखी हो जाएंगे कि जब तक इनको भिन्न भिन्न नहीं जानेगा तब तक अपने काम, अपने कोई कार्य है ना, तो वो शरीर का और राग का काम करेगा, ज्ञान खाली नहीं बैठेगा। वो शरीर और राग का जीव करता नहीं, ज्ञाता है। तो तू अगर इनको तीनों को न्यारा न्यारा नहीं जानेगा तो काम तो करेगा तू, तो इन तीनों को एक में करेगा 24 घंटे, और तेरे अंदर फिर इसकी कर्ता बुद्धि पाई जाएगी, और वही संसार है। इतनी बात समझ में आई किसी को? क्या बोला? क्योंकि इसको आप में क्यों करवाते हो? इसलिए कराते हैं कि ज्ञान खाली तो बैठेगा, तो वो इन तीनों को भिन्न भिन्न नहीं करेगा, तीनों को अभिन्न करेगा। अभिन्न करेगा तो इन दोनों का ज्ञाता नहीं रहेगा, शरीर का और राग का, तो ज्ञाता नहीं रहेगा तो उसका कर्ता बनेगा। तो यही संसार है। इसने व्रत तब नहीं करा, पूजा नहीं करी, इसलिए चार गति नहीं घूम रहा है। योगी देव महाराज से योग साहब ने प्रश्न किया कि प्रभु शार्ट में बता दो, क्या मैंने पूजा पाठ नहीं करी, कि मैंने क्या नहीं करा जो मैं चार गति घूम रहा हूँ? और अगर आप कहते हो कि मैंने ये नहीं करा, तो मैंने जिनवाणी में पढ़ा है कि भाव भाव में इस जीव ने जिन्हें भगवान की पूजा भी करी है, तीर्थ यात्रा भी करी, वंदना भी करी, जिनवाणी भी सुनी है, और तो 11 नौपुर भी पढ़ लिए, तो मेरी ऐसी क्या गलती रहेगी जो चार गति घूम रहा हूँ? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो देव रात को भिन्न नहीं कर पाया, तो नहीं करा तो क्या हो गया उसमें? इनको अवैध करता रहा, क्योंकि ज्ञान कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो सम्यक ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा। तो मिथ्या ज्ञान दो का कर्ता स्वयं बनेगा, सम्यक ज्ञान दो का ज्ञाता रहेगा। तो अपने को आत्मा को जानता हुआ देव का ज्ञाता रहेगा। आपको मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है क्या? अभी खाली भाषा में ज्ञान में आ जाए वही बहुत होता है। अनुमान ज्ञान एक समय भी खाली नहीं रहता है, क्योंकि कोई सा भी पदार्थ परिबंध तो करते ही है ना, उसका स्वभाव है। तो ज्ञान अगर मिथ्या रूप परिबंध, सम्यक रूप परिबंध नहीं करेगा तो मिथ्या रूप करेगा, मिथ्या रूप नहीं करेगा तो सम्यक रूप करेगा। तो सम्यक ज्ञान क्या करेगा? सबसे पहला काम इन तीनों को भिन्न भिन्न करो। कि अब मेरे व्रत उपवास करके तुरंत देंगे उसको एक तरफ, जो काम उसकी भूमिका के अनुसार क्रमबद्ध हो जाएगा उसको फिर वो करने का कैसे उपदेश दे? ये आगे बात समझ, कोई तो करेगा इसको। इनका प्रश्न अलग है। ये प्रकार की शैनी जो है ना वो भी ज्ञान है, और वो ज्ञान से ही ज्ञान और राग को भेद करना है, तो दो ज्ञान हो गए। बोलो एक ज्ञान ये है, एक ज्ञान ये। क्वेश्चन मेरा ये था, कोई बता वो आत्मा है। दो ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं है। जो इसके पास ज्ञान है, ये बात 3 दिन से चल रही है कि इसी के पास जो ज्ञान है, यही ज्ञान से सारा काम जिनवाने को कराता है। क्योंकि ये ज्ञान मिथ्या होने पर भी जीव का अंश है, और ये ज्ञान जीव यहाँ है मौजूद,
इस बात की सिद्धि कर रहा है, क्योंकि आत्मा ही नहीं होता तो जीव जड़ होता है। तो ज्ञान की पर्याय बता रही कि यहाँ आत्मा मौजूद है। अब ये ज्ञान की पर्याय मिथ्या और सम्यक अब खड़े हुए कि ये ज्ञान की पर्याय यदि देह और राग के साथ एक में जा रही, इनका कर्ता भोक्ता स्वामी बन रही है तो ज्ञान बोठा ज्ञान है। अब ये ज्ञान कोई पेना करेगी जिनवानी, क्योंकि इसी ज्ञान से वह ज्ञान करना है। तो अब इसको पेना करने की विधि क्या है कि रोज तत्व अभ्यास करो, 6 द्रव्य 7 तत्व का अभ्यास करो। तो यही ज्ञान भी छेड़ी तो है ना तुम्हारे पास, अब वो बोठी है तो पेनी करने की विधि वो भी जिनवानी बता रही, क्योंकि सूक्ष्म लिखा है इसमें शब्द, सूक्ष्म माने पेनी। तो पेनी माने जो अभी अनुमान ज्ञान में जितनी बात अभी कह रहे हैं, अनुमान ज्ञान में इसको शरीर उद्गल परमाणु का ढेर दिखने लग जाएगा। तो जानने रूप ज्ञान के पर्याय इसको आत्मा विकल्पात्मक अनुमान में पकड़ में आने लगेगी, तभी तो कह रहा है मेरे को समझ में आ रही है। फिर दूसरी बात है कि जो रागादि का परिणाम है, तो पहले तो गहल है, अनादि से तो पता ही नहीं उसको कि क्या होता है राग, क्या होता है ज्ञान। अब इसको समझ में आने लगा कि देखो मैं मंदिर गया था तो पूजा कर रहा था, उस समय मेरे परिणाम बहुत जा रहे थे। तो ये तुमको समझ में आया ना कि ये परिणाम जो है ये तेरा नहीं था, ये आश्रम तत्व था, ये विकल्प था, ये परिणाम तेरा नहीं है। सब पकड़ में आने लगा इसको कि अब ये जो 3 हो रहे हैं, इन तीनों को तू भिन्न भिन्न कर दे। अब कर दे की भाषा है जानने को करना कहते हैं। आत्मा के जानने की क्रिया का नाम आत्मा का काम करने के नाम से कहा जाता है, क्योंकि हम जानना कहेंगे तो तू समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो भाषा तू समझता है, कौन सी समझता है, कर्ता बुद्धि की समझता है, तो कर्ता बुद्धि में बोल रहे हैं कि इन तीनों को भिन्न भिन्न कर दे। काय के लिए कि यहाँ से मोक्ष के मार्ग की शुरुआत होगी। साहब नहीं करूँ तो क्या होगा कि नहीं करूँगा तो दूसरा उल्टा करेगा कि इन तीनों को जिनवानी भिन्न भिन्न कर रही है और तू इन तीनों को 24 घंटे बैठा बैठा अवैध कर रहा है, एक में कर रहा है। और इसका यानी शरीर का और रागादि का और ज्ञान का, तो जिनवानी इन दोनों का ज्ञाता और कर्ता और स्वामित्व तोड़वा रही है। शरीर का स्वामित्व जिनवानी तोड़वा रही है, राग का स्वामित्व और कर्ता बुद्धि जिनवानी तोड़वा रही है, और आत्मा का ज्ञाता पना करवा रही है। तो तू अगर ज्ञाता नहीं रहेगा और इन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानेगा तो तू ये तीनों उल्टे काम करेगा। इन शरीर का राग का कर्ता भी बनेगा, स्वामी भी बनेगा, और उस परिणाम को भला भी जानेगा। ये करेगा तू कर रहा है तो ज्ञान जानेगा कि उल्टा कर रहा हूँ, और उल्टा कर रहा हूँ तो जिनवानी कह रही मोक्ष के मार्ग की शुरुआत यहाँ से होती है। अब मैं इसको छोड़ के सब काम कर रहा हूँ तो सारे काम ही उल्टे है। वो 3 चीजें बताइए, अजीव, शरीर और ज्ञान। शरीर राग और ज्ञान, ज्ञान और शरीर, 3 चीजें बताई थी। 3 तो खड़ी हो गई पहले हमारे पास, 3 को अभी एक में कर रहे हैं। हाँ, ये इसका नाम अज्ञान है। अब अज्ञान है, अब इसको प्रज्ञा शरीर किसको बनाना? प्रज्ञा छेवी इसके पास जो ज्ञान इन तीनों को अभेद कर रहा है उसी ज्ञान से काम कराएंगे। ज्ञान माने आत्मा का पुत्र। अब ये पुत्र है तो ये पुत्र सुपुत्र भी हो सकता है और कुपुत्र भी हो सकता है। तो कुपुत्र किसको कहते हैं और सुपुत्र किसको कहते हैं, आप बता दो। अरे पुत्र तो आपके घर में है ना, अब वो सपूत है कि कपूत कैसे डिसाइड करोगे? अभी वो ज्ञान अज्ञान की बात नहीं चली, घर के पुत्र को कपूत और सपूत कैसे करोगे? उसके कार्य से कि घर के अंदर उसके माँ बाप सब दुखी हो रहे हैं, खाने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कुछ भी वृद्ध हो रहे हैं, और फिर भी वो पड़ोसी के घर के काम करने जा रहा है और दिन भर पड़ा रहता है, तो वो सपूत है कि कपूत? तो बस इस जिनवाणी इस ज्ञान से कह रही कि इस ज्ञान से संसार का नाश करना था और मोक्ष की उत्पत्ति करना थी। इसी ज्ञान से शरीर को राग को भिन्न जानना था, इनका ज्ञाता बनना था। तो तू इन तीनों का कर्ता भी बन रहा है, स्वामी बन रहा है, तो तू कुपुत्र है। तो तू यहाँ पे बहुत सारा संकट खड़ा करेगा, और संकट का नाम आकुलता दुख है। पुत्र होगा तभी तो सपूत बनेगा, और कपूत होना जरूरी है उसका, क्योंकि पुत्र होएगा तो ही तो अरे दूध होएगा तो ही फटेगा ना। अभी इसको कुपुत्र की भी तो पहचान नहीं है,
तो ये बता रही ना जिनवाणी कि देख ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है ना, जिनवाणी मोक्ष का मार्ग यहाँ से बता रही कि तीनों अलग अलग है, तो तीनों को एक में कर रहा है, तो ये कबूत है, ये तो संसार को बढ़ा रहा है। तो वहाँ पे वो माँ बाप को दुखी कर रहा है ना, तो ये जीव दुखी हो रहा है कि नहीं? ज्ञान अपना ही है, और बिना काम की समस्या ले लेके आता घर में। तो और इधर से क्या समझा रहे हैं? इसी ज्ञान को बोल रहे हैं, ये कपूत पुत्र को ही समझा रहे हैं कि तू ही उल्टा काम करना बंद कर दे, क्योंकि इसी के कारण तू चार गति घूम रहा है, इसी कारण दुखी है। अब ये बात समझ में आ जाए तो सबूत हो जाएगा। इतने दिन काहे के लिए इतनी बात कर रहे जिन्होंने ये बात अभी तक प्रश्न क्यों नहीं हुआ कि अपन ध्यान से सुनते ही नहीं है। जिनवाणी जो 294 गाथा में कम से कम मेरे 15 दिन तो हो गए, और जिनवाणी तो पहले दिन से ही कह रही है, ये 294 गाथा के स्टार्टिंग से ही वेद ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान आत्मा ज्ञान का, फिर क्या करें? इसके पास ज्ञान है तो इस शरीर को राग को बनाए या व्यवस्थित चलाए कि उन दोनों का ज्ञाता रहे। तो आत्मा का काम तो जानना है तो जानेगा, राग उत्पन्न हो रहा है इसको कम करे, ज़्यादा करे कि अभाव करे, कि ज्ञान का काम ही नहीं है। ज्ञान तो जैसा राग हो रहा है उसको प्रकाशित करे, कि आत्मा शरीर को ठीक करे, शरीर की क्रिया करेगी, ज्ञान का काम ही नहीं है। शरीर में रोग है तो रोगी जाने, शरीर निरोगी तो निरोगी जाने, शरीर बूढ़ा है तो बूढ़ा जाने, ज्ञान क्या करे उसके अंदर? जिन्हें भगवान की पूजा के वहाँ खड़ा रहा तो वो जो परिणाम हो रहा है उसको जीव नहीं करता है, तो जीव क्या करता है? वो जैसा भटकेगा तो जानेगा कि भटक रहा है, वो लगेगा तो जानेगा कि लग रहा है। दूर से विचार कर रहा है तो ज्ञान वहाँ पे है ना, तो उसको खुद को ही पता लगेगा कि मैं भी पूजा तो कर रहा हूँ, पर मेरा मन तो खाने का कर रहा है, पीने का कर रहा है, व्यवसाय का कर रहा है, राजनीति का कर रहा है, समाज में जा रहा है। तो ज्ञान जिंदा नहीं होगा तो जानेगा कौन? भाई इतना है कि जो ये उल्टा काम कर रहा है ना, इसको सही जान रहा है वो इसको कर्तव्य जान रहा है। अगर इसको बुरा जान जाए तो तत्काल हट जाएगा वहाँ से, तो फिर ये वहीं पे बैठा खड़ा लोगों को लगेगा पूजा करेगा, पर इसको अंदर ही अंदर लगेगा ये मेरे को कहाँ से परिणाम आ गया, ये मेरे लेना देना कुछ भी, मेरा क्या काम है समाज से, परिवार उससे मैं भी भगवान के सामने खड़ा हूँ और भगवान के ज्ञान में आ रहा है, तो वो क्या कहेंगे? हंसेंगे अंदर कि खड़ा तो मेरे सामने अष्टदेव तो खड़ा रहा है, वो नाटक दुनिया भर के कर रहा है, परिवार के कर रहा है, वहाँ के कर रहा है, तो क्या नाटक किसको दिखा रहा है? ये तो अच्छा है कि भगवान बोलते नहीं। अगर ज्ञान इतना नहीं जान पा रहा है तो आगे तो बहुत सारी बात करेंगे, जिनमें पंचम गुण स्थानों का छठा होगा, वो छठे से कोई परिस्थिति बस गिर भी जाएगा तो ज्ञान सब जानेगा। वो यहीं से सिखा रहे हैं उसको कि गुण स्थान छठे से गिर गया, पांचवा हो गया, पांचवा से गिर गया, चौथा हो गया, चौथे से गिर गया, पहला हो गया। अगर ज्ञान जिंदा ही नहीं रहेगा तो जानेगा क्या? तो उसकी जान तो उसकी चेतना तो अभी फूकी जा रही है उसमें, और ये उसके लक्षण है प्रीवियस। अरे लेडीज जो है प्रेग्नेंट होती है तो कुछ लक्षण दिखते हैं कि नहीं, कि सीधा का सीधा ही बच्चा आ जाता बाहर। तो ऐसा कैसे इस जीव के अंदर सम्यक दर्शन रूपी जन्म होगा पुत्र का, तो उसके पहले उसके कुछ लक्षण दिखेंगे कि नहीं? तो ये लक्षण है उसके सब कि वो जानने की उसमें जागृतता आ जाएगी, चेतनता आ जाएगी, वो जहाँ आत्मा को पोषण मिले वहाँ जाएगा, संगति में बार बार आत्मा की बात सुनना पसंद करेगा, बार बार उसी पटरी में बीतरागी देवी याद आएंगे, बार बार उसको खाने पीने का परिणाम हो जाएगा तो उसकी निंदा गरहा करेगा, उसको आत्मा की सुख की तलब लगी रहेगी, उसको रात भर और दिन भर नींद इसलिए नहीं आएगी कि मेरे को आत्मा में और मेरे को मेरा अनुभव नहीं हो रहा है, मैं जवाब किसको दूँ? ये अनंत तो परमेश्वर इसीलिए पूछ रहे मेरे से कि तू ये आत्मा तेरे को अनुभव करना हो नहीं रहा है, तो क्या जवाब देंगे? जैसे माँ बाप पूछेंगे ना तो इतने दिन रात को कमा के क्या लाया, ऐसा जीवनी पूछेगी। वहाँ कुंकुंदा चार देव स्वर्ग में मिल जाएंगे तो पूछेंगे कि हमने तेरे को वहाँ जो तू गया था पंचम काल में तो आत्मा के संस्कार डाल के आया कि जिंदगी भर कमाने खाने में लगा गया, तो फिर क्या जवाब देगा? खाने पीने में लगेगा। वो पूछेंगे भी नहीं।
क्योंकि वो तो जान लेंगे अपने अंदर कि इसका चिन्ह है, अगर कमाने खाने में लगा होगा तो वहाँ स्वर्ग तो जाएगा, तो बात पक्की है, क्योंकि बहुत पुण्य होता है, मोक्ष वो कम नहीं होता है। पर जाते से ही ये वहाँ पे 32 रानियाँ मिलेगी और ये वहाँ उत्पाद सैया से खड़ा होएगा और वो पूछेगी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, किधर घूमने चलना है, सीखेगा चलो बस, तो कुनकुनाचार्य के पास जाएगा क्या के लिए नहीं समझ है। वहाँ तो ये जीव अकृत्रिम चैतन्य की पूजा में बात कि उत्पाद सैया से खड़ा हुआ तो सबसे पूछता सबसे पहले कि अकृत्रिम चैतन्य किस जगह, श्रीमद भगवान की दिव्य किस जगह, और इस पंचम काल का आचार्य किस जगह बैठे, मेरे को दिव्य सुनने ले चलो। तो ये उसके यहाँ के संस्कार के बल पर वहाँ ऐसा प्रश्न करेगा, और यहाँ के संस्कार नहीं होंगे तो खड़ा होकर वो भी ऐसा पूछेगी, और ये तो उधार बैठा था। यहाँ के संस्कार नहीं हो तो जाएगा कैसे? यहाँ के संस्कार से स्वर्ग तो जाएगा पर काम मुंदे करेगा, क्योंकि अभी जितना पुण्य झेलने को सामान्य में ही हो रहा है, क्योंकि रात्रि भोजन छूट गया, जमीकन छूट गया, सप्तव्यसन नहीं है, देवशास्त्रों के अलावा फालतू इधर जाता नहीं है, सारा जो 5 इंद्रिय के विषय का शायद लिमिट में है, इसलिए गारंटी से स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वहाँ पे तत्व नहीं लेना, ये बात चल रही। मैं कह रहा हूँ ना, बार बार भी पकड़ता नहीं है वो, वहाँ जाएगा जरूर, पक्की बात है। जिस जैनी ने जिन मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी है, तीर्थ क्षेत्र की सीढ़ी चढ़ी, वो गारंटी से स्वर्ग जाएगा। पर इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि कुनकुनाचार्य की शरण में जाएगा, श्रीमंद भगवान की दिव्य धनी सुनेगा। इस बात की गारंटी इसलिए नहीं है कि यहाँ भी इसको अनुकूलता मिलती है तो फॉरेन जाता है, पासपोर्ट बनवाएगा, ताकत सारी वहाँ लगाएगा। अरे तेरे को बोल दिया क्षेत्र में वहाँ सब मांसाहारी लोग, वो जाकर क्या करेगा, मंदिर भी नहीं मिलेंगे वहाँ, तो भी क्या एक बार तो देखूंगा, देख ले। अभी मोबाइल में जी भर घूम चुका, अभी तेरा पेट भरा नहीं, और देख ले, जब थक जाए जब आ जाना। और इतना ध्यान रख लेना कि वहाँ जाने के बाद लौट के आएगा ही नहीं, क्योंकि विषयों की सुख बुद्धि वाला जीव बहुत खतरनाक स्थिति में है। वो उसको जैसे ही अनुकूल विषय मिलेंगे सबसे पहले जिनवानी छोड़ेगा, उसका चिन्ह है सबसे पहले। यहाँ भी उसको एक जरा सा ऑफर आ जाए, दो ब्याह में जाना, शादी में जाना, ये करना वो करना, कोई नाश्ता मिलेगा, ये मिलेगा। अरे प्रवचन तो रोज ही सुनते हैं यार, एक ही बात तो करेंगे, किसी बेटी आत्मा आत्मा आत्मा, रोज कल सुन लेंगे, उसमें क्या और ज़्यादा है। आजकल तो बहुत बढ़िया सुविधा है, इसके अंदर वो आ जाता है, घर पे जाके सुन लेंगे, इसको कौन छोड़े। ये कोई नाश्ता और मिठाई कल मिलेगी क्या, हो गया ना काम पूरा। मैं यही समझ लूँ, शरीर के लिए टाइम देगा कि आत्मा के लिए, ये चिन्ह है उसका। ज्ञान को सुधारने को, परिणाम को सुधारने का प्रयत्न करेगा कि संयोग को सुधारने का, ये प्रश्न है उसका। खाने की सुबुद्धि ज़्यादा है कि त्याग, वो आत्मा का सुख भोगने की सुबुद्धि ज़्यादा है। करता क्या है ये बात नहीं है, पसंद क्या करता है ये बात है। जाना तो मजबूरी है उसकी, कर्म का उदय है, बाहर की परिस्थिति है, ब्याह है, शादी है, परिवार है, वो एक अलग बात। पसंद क्या करता है ये बात है, दिल से किसको चाहता है, और ये खुद जानता है उस बात को, जितमान से पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें आ गई है ऐसे, बहुत सारी आ गई है। अब देखो हो गया, पूरा हो गया। देखो अभी ऐसा कार्य दिया जिनवाणी ने, ये खुद पूछेगा उसका कर्ता कौन है, तो जिनवाणी कह रहे उसका कर्ता आत्मा। आत्मा मने ये ज्ञान की पर्याप्ति है, उसका कर्ता है। अब कर्ता तो ये हो गया, पर अब साधन क्या, तो जिनवाणी कह रही है कि करण के बिना तो कार्य किसके द्वारा करेगा, इसलिए करण भी आवश्यक है। तो वो करण भी जब करता, यहाँ सब पूरी दुनिया फंसी हुई है। जब आत्मा करता है तो करण बाहर कैसे हो सकता है, और आत्मा करता है तो जिस पुण्य के परिणाम से जिनवाणी को भेद ज्ञान कराना है, वो इसका विपरागता का कारण कैसे हो सकता है, ये प्रश्न किसी के सामने छिड़ा नहीं आ सकता। इसलिए सारा अज्ञान यही फंसा हुआ है। जिनवाणी जिस परिणाम से भेद ज्ञान करा रही है उसको इसने करण मान लिया है। जिनवाणी जिस भगवान का आश्रय छोड़ा रही है उस भगवान को इसने अपने मोक्ष मार्ग का करण मान लिया है। भगवान के पास ये 5 इंद्रिय के विषय की भीख मांगने तो नहीं गया, समझदार था इसलिए, पर इसने आखिर उनसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मांगा, तो फिर अपने सम्यक दर्शन का कारण उनको जान लिया, तो फिर गलती कर गया।
करण मान लिया तो कर्ता किसको माना, उनको ही माना। आप जानो किसको माना। भगवान को करण मान लिया कि इनसे होगा। तो ये करण सही है कि गलत है, ये विषय करा रहे हैं निर्णय। कर्ता करण को समझ रहे हैं बोले। आपको करण जब अपने को करता आत्मा हो आप परिणाम के तो करण हो गया कि नहीं यही। तो यही तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि जब करता यही है तो करण बाहर कैसे हो गया? छह कार्य की उसमें। अरे इतना समझ जाए तो फिर प्रश्न कैसे हो? लेकिन अलौकिक बात है।